और हनुमान जी आज पूरी दुनिया में हर मज़हब, हिंदू पूरा मज़हब मानता है, जैन मानते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब गर्भ में थे तो आप लोग बोलते भी हैं कि अंजनी के वन में लाल हुए, क्योंकि वो जंगल में रहते हुए भी उन्होंने संकलेश नहीं किया। सास के द्वारा इतनी प्रताड़ित हुई, पति के द्वारा तिरस्कृत हुई, पिता ने उनका निष्कासन कर दिया, निकाल दिया, अपने घर से आने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी कभी आत्महत्या की बात नहीं सोची, कभी निराश जीवन नहीं बिताया। माना कि बहुत तकलीफ थी, दुख था और निरपराधी थी, निर्दोष थी, फिर भी दोष लगाया गया, लेकिन उन्हें पता था, वो कर्म सिद्धांत को जानती थी कि किसी का दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है, मैंने कुछ ऐसा किया होगा, हंस हंस कर बांधे होंगे जिसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मैंने देव सास गुरु की अवहेलना की होगी, मैंने कोई सतियों पर दोष लगाए होंगे, मैंने बड़ों का निरादर किया होगा, उसका परिणाम ये मिला है, और समता से कर्म को भोगा। और आपको पता है बजरंगबली कहते हैं, वज्र जैसा रंग दिखाया। अपनी माँ की गोद में मामा के घर जा रहे थे और अचानक विमान से गिर पड़े और पत्थर भी चूर चूर हो गया, वज्र पर रंग दिखाया। हनुरव द्वीप में उनका जन्म हुआ, जन्म महोत्सव मनाया गया, मामा के यहाँ उनको जन्म के बाद ले जाया गया और वहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाया गया, इसलिए उन्हें हनुमान भी कहते हैं। लेकिन हमें ये देखना है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इन सब की माताएं भी पहले स्वप्न देखती हैं, शुभ स्वप्न देखती हैं, और इनके घर शुभ संकेत होते हैं। तो आपके घर भी शुभ संकेत सिर्फ बच्चे को पढ़ाने से बड़ा नहीं बनेगा, उसे बच्चे को ढालना है तो आप शुरू से उसे ऐसे संस्कार दीजिए कि बिल्कुल घर में अच्छा माहौल रखना, हर चीज़ बड़ों के अनुसार चलना, घर में शांति का माहौल रखो। सिर्फ तुम्हारे 8-9 महीने की तपस्या से तुम्हारे 90 वर्ष सुधर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम शुरू में संस्कार दोगे तो बच्चे आखिरी तक बहुत अच्छा माहौल रखेंगे, खुश मिजाजी होंगे और स्वस्थ होंगे, और पढ़ने लिखने में उनकी बुद्धि काबिल होगी, वो कुछ बन सकेंगे। और बनना क्या, सिर्फ इंसान नहीं बनना है, सिर्फ कोई नौकरी करके नहीं मरना है, क्योंकि कहते हैं बच्चे हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। क्या इतनी सी जिंदगी है इसीलिए आए थे? पेंशन नहीं लेनी है, लेना है तो टेंशन से मुक्ति लेनी है, और टेंशन से मुक्ति कौन ले पाएगा? जिसको कि गर्भ में बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हों। तो आप लोग ध्यान रखना, हमने गर्भ में तो बहुत तकलीफ सही है, हमें क्या खाने को मिला वहाँ, जो माँ के भोजन के द्वारा कफ और लार बनता था, वही नली के द्वारा हमारे शरीर के पोषण का साधन रहा। और उसके बाद भी जन्मते टाइम कितनी बड़ी वेदना होती है कि घर वाले भी कहते हैं कि जच्चा बच्चा सकुशल बच जाए। कभी कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता है। हमने जन्म और मौत के झूले से झूल कर आज यहाँ तक आए हैं, और आने के बाद भी बालकपने में भी कितने दुख रहे हैं। कभी हमें पेट दुखता था, माँ पैर समझती थी, माँ पैर दबाती थी, हमारा पेट दुखता था, सिर दुखता था, बचपन में बोल नहीं सकते थे, इतने निराश्रित थे कि जो कोई खाने को दे दे, दूध पिला दे तो पी लेते थे, वरना भूख से तड़पते रहते थे। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो माँ मर गई तो सौतेली माँ का सामना करना पड़ा, और उसने भी कभी कभी दुख दिए। कोई कोई माँ बहुत अच्छी होती हैं कि सोचती हैं बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं, क्या अपने और क्या पराये होते हैं। लेकिन हमने वो वेदनाएं भी सही हैं, और उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, कम से कम पहले बचपन के तो आनंद लेते थे। आज कलयुग में तो, आज के युग में तो बच्चों का बचपन भी खो गया है। बचपन में हम जरा भी आनंद ही नहीं ले पाते हैं। पहले आपस में खेलते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे को कुछ देते थे। आजकल तो बच्चा एक कैद कोठरी में कैद होकर रह जाता है। आज का बच्चा सिर्फ मोबाइल में अकेला बैठा बैठा दिमाग खराब करता रहता, और कुछ नहीं, क्योंकि जीने की कला भूल गया है, हंसने मुस्कुराने की, प्रेम भाव की कला भूल गया है। और थोड़ा सा बड़ा हुआ
तो उसे ये टेंशन रहती कि पढ़कर कौन सी डिग्री, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उसके बाद फिर कौन सी कंपनी मिलेगी। यदि वहाँ सफल भी हो जाते हैं तो ये चिंता रहती है लोगों को कि कौन सी कंपनी मिलेगी, और कंपनी भी मिल गई तो जीवन साथी कैसा मिलेगा। आज के युग में परिवारों में सच पूछो दाम्पत्य जीवन नहीं रह गया, गंपत्ति हो गए दंपत्ति, यानी कलह, ईर्षा, छल, कपट, एक दूसरे से दुराव। आज एक घर में रहकर भी लोग एक घर में साथ नहीं हैं। आज घर का पता तो एक है लेकिन एक दूसरे को पता नहीं रहता है। बच्चे भी माँ से कुछ बोलेंगे तो वो कहती है ऑफिस का काम करना, अपना काम कर लो, अपने ट्यूशन का होमवर्क निपटालो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे झुंझला कर बोलती है। बच्चों का बचपन की खुशियाँ खो गई। बच्चे क्यों आनंदपूर्ण नहीं है। आज लोग हमारे पास आते हैं, माता जी क्या करें, बच्चा बहुत क्रोध करता है। हमने कहा तुम्हारी औलादें, तुमने जो किया होगा उसका ही प्रतिफल है, जो तुमने दिया होगा बच्चे को। यदि बच्चा जब गर्भ में था तो आपने आपस में कलेश किया, ईर्ष्या की, छल कपट, क्रोध किया, तो बच्चे क्रोध के द्वारा पैदा हुए हैं, क्रोध के बच्चे हैं, इसलिए अपना फर्ज निभाएंगे। यदि प्रेम के बच्चे होते तो प्रेम पूर्ण संसार बनाते, और जब प्रेम पराकाष्ठा से ऊपर हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है तो वात्सल्य बन जाता है, यही भक्ति बन जाती है। और आपको पता होगा कलह करना नरक का प्रतीक है, कलह करना नारकी जीवों का लक्षण है। अब आप देखो मनुष्य जन्म पाकर भी आप नारकी जीवन जीना चाहते हैं क्या? तो आज आदमी नारकी जीवन से भी बदतर जी रहा है। पूरे जीवन जोड़ता जोड़ता है, खाने का मौका ही नहीं मिलता है। पूरे जीवन कहता है कि अभी कमा ले, बाद में आराम से खाएंगे। शादी हुई पत्नी के साथ बोलने बैठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काम करना है, काम पर जाना है। और आज पैसे तो लाता लेकिन इतना थक के चूर हो जाता है कि घर में फैमिली के लायक नहीं बचता है, 2 मिनट माँ बाप से नहीं बोलता है, पत्नी से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चों को प्यार नहीं दे पाता है। और आज तो हालत ऐसी हो गई कि जब तक बच्चे उठ नहीं पाते तब तक तो पापा दूर ऑफिस हो तो चले जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा कि मम्मी कोई आया है। उसकी माँ ने कहा देख ली कौन आया है। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ से कहा मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। आप समझ गए, क्योंकि बच्चा सिर्फ संडे के दिन उन्हें देख पाता था अपने बाप को, बाकी तो बाप बहुत सुबह चला जाता था और रात को बच्चे जब सो जाते थे तो लौट कर आता था। ये कोई ज़िंदगी हो गई। कहते हैं भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी विज्ञान, तेरी कला, स्वयं से डरने लगी है तेरी बला। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह रहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह रहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। ऐसी ज़िंदगी हो गई। और कहते हैं जवानी तो जवानी, जवानी पूरी चिंता में, टेंशन में, एक दूसरे की कंपटीशन में निकल जाती है। और बुढ़ापे में तो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। जिस घर के तुम मालिक थे उस घर में नौकर से बदतर स्थिति हो जाती है। जहाँ तुम एक बार पानी मांगते थे जवानी में, तब 4 तरफ से पानी आता था, अब चारों तरफ से कर्कश आवाज़ आती है, चुप भी रहा करो, बोलते हो तो बोलते ही रहते हो। ऐसी उपेक्षाओं की ज़िंदगी जीकर भी आदमी अपना आत्म कल्याण नहीं करना चाहता है, सिर्फ भगवान से कहता है कि मोक्ष दे देना, स्वर्ग दे देना। अरे वो कोई जादू की छड़ी नहीं कि दे देंगे, आप स्वयं को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। इसे सुधारना है, अपने जीवन को महान बनाना है, तो ये नहीं करना है कि आज जैसी ज़िंदगी जी रहे बस से बदतर जी रहे हैं। आखिरी दिन तक बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, और बच्चा ऐसा सलूक करते कभी कभी तो कि आपको हॉस्पिटल में डाल देते हैं और फिर डॉक्टर से कहते हैं अभी हमारा दवाई लेकर वो आते ही नहीं, वहीं छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रमों के बाहर छोड़ जाते हैं। और यदि घर में भी रखते हैं तो इज्जत से, सम्मान से, प्यार से, प्रतिष्ठा से नहीं रखते हैं आपको, आप जबरदस्ती जीते हैं। फिर कहते हैं भगवान स्वर्ग दे देना, भगवान मोक्ष दे देना। हमने कही जिंदगी भर तूने दूसरे व्यापार किए, अब मरने के बाद मोक्ष दे देना। ऐसा क्या भगवान पागल है जो तुझे ऐसी चीज़ें दे देगा? तो पता है उसे थी कि तूने अंदर से क्या मांगा है, तूने जीवन की सही ऊर्जा कहाँ लगाई है। आज हम सही दिशा नहीं दे पा रहे, बच्चों को सकारात्मक सोच नहीं दे पा रहे, इसलिए आज के बच्चे स्कूलों में
आग लगा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उन बच्चों को खेती करना, बागवानी करना, बड़ों के पैर दबाना, घर के काम करना कुछ नहीं सिखाया है। और फिर कहते क्या करे, बच्चे मानते नहीं हैं। कहते हैं अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। अपना मन सुधर जाएगा तो दुनिया सुधर जाएगी। तो हमें यदि सुखी जीवन की कल्पना करना है, वास्तव में मनुष्य जीवन की दुर्लभता को प्राप्त करना है, हमने किया है तो हम उसके बारे में विचार करें कि हमें कैसी मिली है। क्योंकि एक आदमी जब बच्चा था तो साधु के उपदेश सुने और उस पर असर हो गया। अपनी माँ से बोला माँ मैं दीक्षा लेना चाहता। उसकी माँ बोली पागल है क्या, अभी देखा ही क्या है। दुनिया आप सोचो भगवान के भजन करती है लेकिन देखने में क्या मानती है, सार्थकता किसमें मानती है? बहुत पैसे कमा ले, बहुत रुपए जोड़ ले, बहुत बड़ी कोठियाँ बना ले। तो उसकी माँ ने कहा अभी तो तू छोटा है, तूने देखा ही क्या है। उसने कहा नहीं माँ मैं दीक्षा लूँगा। उसकी माँ बोली बेटा तू अकेला तो बेटा है, यदि दीक्षा लेना है तो एक काम कर, 4-5 साल रुक जा, तेरी शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो मैं उसके साथ रह लूँगी, तू चले जाना। जब कहते हैं 5 साल बाद शादी हो गई, माँ से कहा उसने कि मुझे जाना है। कहने लगा मेरा तो क्या, तो अपनी पत्नी से पूछ ले। पत्नी ने कहा कि तुम्हें जाना ही था तो शादी क्यों कराई थी, पहले ही चले जाते। पागल हो क्या, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब जाना है तो कम से कम बच्चा हो जाने दो, फिर चले जाना। बच्चा हो गया, फिर बोला अब चला जाऊं। पत्नी बोली पागल हो क्या, इसको कौन संभाल लेगा, इसे पढ़ा लिखा जाओ, इसे नौकरी पे लगा जाओ, शादी कर जाओ, फिर चले जाना। जब बच्चे की शादी तक हो गई फिर उसने कहा, वो कह ही रहा था यदि जाने वाले को कौन रोक सकता है, सिर्फ वो ऊपर ऊपर से कहता था। उसने फिर कहा अब चला जाऊं। फिर घर के लोगों ने समझाया अरे पागल है, कम से कम अब बच्चे की शादी की है तो गरम गरम रोटी तो खा जा, एक पोता तो देख जा, दुनिया तरसती है इस दिन के लिए। और पोता हो गया। फिर लोगों ने कहा पोता हो ही गया तो 20 साल रुक जा, बहू आ जाएगी। और कहते हैं उसकी बहू भी आ गई, पड़पोते भी हो गए। अब तो मोह जाल इतना फंस गया, इतना फंस गया मोह जाल में, और स्वयं का शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया, बीमारियों ने घेर लिया, घुटने काम नहीं करते, आंखों से दिखता नहीं, दांतों से चबता नहीं, कोई घर में सुनता नहीं, पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ये हालत हो गई। और घर के लोग भी कहते हैं अभी बुढ़ा कब मरेगा। और एक दिन हुआ कि मर भी गया। और एक दिन देवता को तरस आ गया कि इसने बहुत बार हमें बुलाया था और कम से कम अब ये कुत्ते की पर्याय में चला गया, तो अब इसको तार तो दें। और कहते हैं देवता आया, कहने लगा तू इतनी बार कहता था जाऊं जाऊं, अब मौका आ गया, अब तो तेरा सब कुछ छूट गया, अब कम से कम अब तो चल। कहने लगे अब तो मैं अपने पोते के साथ घूमने जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है।